स्थित हैं और शिक्षा दिवस से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए सबसे पहले स्मरण किया जाता है माँ सरस्वती को। तो मैं अपने मंच से वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर जो प्रतियोगिता हो रही है और आप सब लोग सभी गुरु की भूमिका में प्राचार्य हैं, पढ़ाने वाले हैं, हजारों बच्चों का भविष्य तय करते हैं। ऐसे गुरु के सामने उद्बोधन जो मैडम ने शब्द कहा है उसका अर्थ तो केवल ये होता है सूर्य को दीपक दिखाने के मात्र दीपक दिखाने जैसा, क्योंकि आप लोग हजारों बच्चों का भविष्य तय करते हैं और उनके आंदोलन का हिस्सा बने। 1957 में लोकसभा चुनाव लड़े, 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 5 साल का कार्यकाल सुशासन की एक असीम मिसाल पेश करता है। इसका वादा ना था। रास्ता रोककर मैं खड़ी हो गई, रास्ता रोककर मैं खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, एक पल जीऊं। मौत की उम्र क्या, एक पल भी नहीं, एक पल भी जीऊं। तू दबे पाँव आ, चोरी छिपे ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। मौत से ठंडी, मौत से जो खो गया है उसका ध्यान करें। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 प्रसिद्ध लाइनें कहना चाहूंगी। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। अटल बिहारी जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और
सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। लोकतंत्र क्षमता और उपयोगिताकर्ता के कारण वे सभी के मन को छू जाते थे। प्राचार्य महोदय, प्रबुद्ध प्राध्यापक और आदरणीय निर्णायकगण तथा मेरे सहभागी साथियों को अपना नमस्कार करती हूँ। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी रजत समारोह पर उपस्थित हुए हैं कविता पाठ के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित यह कविता जिस प्रकार से, जिस भाव से उनके द्वारा रची गई है, उस भाव से तो मैं नहीं गा पाऊंगी, फिर भी अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करनी चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है पहचान। पेड़ पर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। पेड़ पर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती है, पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती है, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती है, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती है। इसलिए तो श्री कृष्ण को शस्त्र से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। अरे किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य से ऊपर कोई नहीं होता। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य से ऊपर कोई नहीं होता। मुझको लगता है मनुष्य से ऊपर उसका मन होता है। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मन व्यक्ति की पहचान उसके धन या उसके आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। अरे मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है, कुबेर की संपदा भी रोती है। आदमी ऊंचा या छोटा नहीं होता, बड़ा या छोटा नहीं होता।